हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग लाइव विद उमेंद्र में आपका स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनको जॉब कैसे मिले या वो कहाँ पे जॉब सर्च करें कि उनका जल्दी हो जाए। मैं आज हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग लाइव विद उमेंद्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स रहते हैं उनको जॉब कैसे मिलेगी या कहाँ से वो लोग जॉब करने का सोचें कि कहाँ से हमको जॉब मिल सकती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि सिविल इंजीनियर्स को, जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं जो कॉलेज से अभी तुरंत पास आउट हुए हैं, उनको जॉब कैसे मिले। बहुत सारे बच्चों को तो जॉब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही चाहते हैं कि हमको अच्छा खासा पैकेज रहे, 6 लाख 7 लाख 10 लाख 8 लाख का, और 50-60 हज़ार रुपये हमारे बैंक में एक बार में ही आए। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबको ही स्टार्टिंग में ही 4 लाख 5 लाख का पैकेज लगता है। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, जो मैं अभी करंटली की बात बता रहा हूँ कि मेरे कुछ सीनियर्स हैं अभी मैनेजर रैंक पे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम स्टार्टिंग से 7 हज़ार रुपये की नौकरी से स्टार्ट किए थे। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आज से 5-7 साल 8 साल पहले की बात बता रहे हैं। उन्होंने 7 हज़ार रुपये से जॉब स्टार्ट की थी, जबकि उनके पास डिग्री भी थी, बीटे वो तो बीटेक किए हुए थे, साथ में एमबीए उनका चल रहा था। तो सबसे पहले बात तो इस चीज़ से बिल्कुल ये दिमाग से हटा देना है कि हमको 7 लाख 8 लाख का जॉब मिलेगा तभी हम करेंगे। फर्स्ट ये कि हम लोगों को कैसे भी जॉब मिले साइड पे अपन को जॉब पकड़ना है, चाहे पैसा कितना भी दे। उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो स्किल है ना, स्किल में इंप्रूवमेंट होगा। आप कॉलेज पे कुछ भी रहे हों, आप अपने कॉलेज के हो सकता है कि टॉपर हों या कि अच्छा हो सकता है कि आप पढ़ने में होशियार हों, लेकिन क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है। आपने तो बोल दिया कि भैया ये चीज़ ऐसे ऐसे डिजाइन होंगी, लेकिन साइड पे क्या पॉसिबल है, क्या साइड की कंडीशंस क्या कहती हैं। साइड आपने जैसे डिजाइन किया वो साइड एक्सेप्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना। तो वो सब सारी चीज़ें देखना पड़ता है। तो आप पे ये मत सोचो कि हम टॉपर हैं ऐसा वैसा। यदि आपके अंदर टैलेंट है एक्चुअल में, तो आज से 2 साल बाद 3 साल बाद आप जिस जैसा चाह रहे हैं वो उस जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप लोग को हम लोग को इतना पैसा मिलेगा तो जॉब करेंगे या कि नहीं करेंगे। एक कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैंने देखा कि एक मेरा कहने को तो सीनियर थे, लेकिन कुछ दिन जॉब नहीं करे, घर में आके बैठे रहे, फिर बाद में ज्वाइन किए तो मेरे साथ में थे, मेरे जूनियर बन गए थे। तो उनका क्या सिनेरियो था कि कॉलेज में था कि दोस्त बॉन्डिंग तो अच्छा ही रहता दोस्तों से। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम लोग साथ में चलेंगे, प्रिपरेशन करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम का, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी कि गेट वगैरह का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ये सब बहुत सारी चीज़ें चली। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपको उसका फ्रेंड पलटी कर गया। उस बंदे को जॉब मिल सकता था, ईजिली जॉब मिल सकता था। उसके प्रचार सर ने, प्रिंसिपल सर ने बोला कि भैया आप बैठ जाओ कैंपस में, हम जॉब दिलवा देंगे, कि आप कैंपस में बैठ जाओ, ऑलरेडी हो जाएगा। तो उस बंदे ने नहीं बैठा। रीज़न क्या था कि उसके दोस्त ने बोल के रखा था कि भैया हम लोग जब भी यहाँ से जॉब नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे गेट क्वालिफाई करेंगे और अच्छा कुछ करेंगे अपनी लाइफ में। बाद में क्या हुआ कि दोस्त पलटी मार गया, यानी दोस्त चेंज हो गया और उसका भी करियर ख़त्म हो गया। वो 2 साल तक डिप्रेशन में रहा। इतना एकदम टैलेंटेड बंदा होने के बाद भी उसको ऐसे सिचुएशन हो गए उसके दिमाग में कि आप ओवर थिंकिंग कि जॉब नहीं लग रहा, ये है वो है, ये कि जॉब में आया भी तो थर्ड पार्टी आया तो उसको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा था जिसके जितना उसके पास टैलेंट था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बाद में उसको अच्छा खासा लगा नौकरी और रेफरेंस में। तो ये सब चीज़ें नहीं करना बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ क्या है कि कॉलेज में कैंपस आ रहा तो आप बैठो और कॉलेज के थ्रू ही लो। और दूसरी चीज़ ये क्या है ना कि आपको थोड़ा सा लिंक्डइन वगैरह पे थोड़ा सा एक्टिव रहना है। और लिंक्डइन पे तो ठीक है, आपका दोस्त है, भाई है, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, कुछ भी है जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आपको लगता है कि आपका हेल्प कर सकता है, तो आप उसके पास जाना, उसको बोलना कि भैया ऐसा ऐसा है, क्या आप मेरा अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या जॉब का। और ये बिल्कुल मत सोचना, यदि एक बार आप चले जाएंगे ना किसी भी फील्ड में, तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो एकदम होता है ना कि कॉर्पोरेट लाइफ गोल है,
बस वही चीज़ें हैं कि क्या होगा ना कि आपको कहीं ना कहीं कोई मिलेगा और किसी न किसी के रेफरेंस के थ्रू, या कि आप धीरे धीरे करके काम सीख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करके जॉब लेना है। तो 3-4 चीज़ों को रखना है। एक तो फर्स्ट बात, दोस्तों के चक्कर में नहीं रहना है कि हम कैंपस में नहीं बैठेंगे, हम आगे करें। भाई आप ले लो जॉब, उसके बाद बैठ जाना कैंपस में, तो आपको अपनी भी काबिलियत पता चल जाएगी कि हम कितनी पानी में, और क्या हो जाएगा ना कि आप के पास जॉब भी रहेगी, प्लान भी। और दूसरी चीज़ क्या करना है ना कि कुछ कुछ लड़कों को लगता है कि हम गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे और बाद में नहीं हो पाता है, तो फिर आके बैठ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करें स्टूडेंट्स की पहले उनके पास इतना होना चाहिए प्लान ए और प्लान बी। यदि गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि गवर्नमेंट में नहीं निकल रहा है, एक तो भगवान करे निकल जाए सबका, बट यदि नहीं निकल रहा है तो उस कंडीशन में उन लोगों के पास प्लान बी क्या है कि भैया यदि मान लीजिए कि आपने जैसे कि 2020 में आपने डिप्लोमा पास किया, कि बीटेक पास किया, कि इंजीनियरिंग का कोई भी डिग्री ले लिया, ठीक है। अब आप 7 साल 8 साल तक तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपके पास प्लान बी रेडी है कि यदि मान लीजिए कि यदि हम ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद हम दूसरी जगह पर जा पाए, दूसरी चीज़ें कर पाएँ। ये सब चीज़ें करके रखना है, और लिंक्डइन वगैरह पे सर्च करते रहना है। और यदि कोई भी भैया है और भी कोई रिलेशनशिप में है तो जॉब मांगना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या होता है ना कि आप किसी के भी रेफरेंस में गए हैं, तो क्या होता है ना कि आपको तो उस बंदे ने जॉब लगवा दिया, बाद में उसकी अपने इमेज का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि ऑलरेडी यदि किसी बंदे को जॉब लगवा रहा है तो ऑलरेडी वो रेपुटेड बंदा होगा ना, उसकी भी एक अपनी रिस्पेक्ट होगी सबके सामने। तो आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके किसी से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो आपको तो उस टाइम पे नहीं इफेक्ट दिखता, लेकिन क्या होता है ना कि सामने वाले की इमेज पे प्रभाव पड़ता है। तो वो बंदा क्या सोचता है कि भाई अब हम किसी को दोबारा खड़े बने। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें। यदि आप जा रहे हैं वहाँ के, यदि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप जिसके थ्रू गए आप उनको शेयर कीजिए, बताइए कि ऐसा ऐसा है सर, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ये सॉर्ट आउट होगा तो ठीक है, नहीं तो खुद आपको दूसरा ऑप्शन देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि यदि आपको कोई बोल रहा है तो आप गाली गलौज करके भाग आए, आराम से उसकी रेपुटेशन का ख्याल नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, यदि आपको चाहिए कि लिंक्डइन पे कैसे जॉब ढूंढना है या कि naukri.com वगैरह पे कैसे जॉब ढूंढना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि naukri.com वगैरह पे जॉब कैसे ढूंढना है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।